सुनीति सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने सम्मान किया। आगे वक्ताओं की बहुत लंबी कड़ी है पीछे, उसको ध्यान में रखते हुए सम्मानित मंच और बावरी समाज जागृत महासम्मेलन जो ये राजस्थान में होते रहते हैं, और मैं कई बार क्या हर बार मैं ऐसे प्रोग्रामों में आता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिर मैंने देखा कि मेड़ता की तरह यहाँ पे भी एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका फल पीलीभंगा वालों को जरूर मिलेगा। आगे जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे और शिक्षा से अपने अधिकारों को नहीं पा पाओगे, तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते। आज ये जितने भी लोग खड़े हैं ये सब बदलाव के लिए आए हैं, तो आपका यहाँ पहुँचना इस धूप में, और आज फसल की कटाई का काम चल रहा है, फिर भी आप अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए जो ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और आगे की कड़ी में मैं जहाँ पे भी जाता हूँ एक छोटी सी कविता है वो सुना के, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। तो मैं लाइन बोलूँगा, आप भी उसके साथ साथ बोलना। आहों से पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तो जब मैं बोलूँ इस धोखे में मत रहना, तो आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में। भारत के जर्रे जर्रे में, भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में। बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। भाग्य और भगवान तो प्यारे, भाग्य और भगवान तो प्यारे, केवल एक छलावा है। भाग्य और भगवान तो प्यारे, केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में। कहा किसी ने तेरे हाथों में, कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, छप्पर पाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में। जरा स्टेज भी बोले यार, इस धोखे में मत रहना। मैं सामने वालों को नहीं कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं। शिक्षित और संगठित होकर, शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो। बाबा ये सब बाबा साहब पे रहे लाइनें। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, और कोई संघर्ष करेगा, और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में। संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, सरकारें सबकी हिफाजत करेंगी। संविधान में लिखा है जो भी सरकारें हैं वो सबकी हिफाजत करेंगी, पार्टियां तुम्हें कुछ दे देंगी, इस धोखे में। और कोई बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में। और फिर कोई अम्बेडकर पैदा होगा, इस धोखे में मत रहना। तो साथियों, आज बाबा भगत सिंह जी का जन्मदिन है, उस पर भी बोलने को हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है। अब हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको उसे विचार करना चाहिए। हम सिर्फ दूसरों के
साथ दे के और अपनों की टांग खींचते हैं, ये हमारे समाज को नहीं करना चाहिए। और अपनों का साथ देना चाहिए। अपने अपने ही होते हैं, अपने मारते हैं तो पेड़ की छांव में वही डालते हैं, अपने मारते हैं तो सबसे पहले वही आपको कहते हैं ना, पेड़ की छांव में अपने डालते हैं। तो बाकी ये शिक्षा का जो प्रोग्राम है हमारे बावरी समाज जागृति महासम्मेलन ने चला रखा है, इसका मैं ताउबार सदस्य बना हुआ हूँ। हर साल जब हमारा मुक्ति दिवस आता है 31 अगस्त, तो मैं 5,000 रुपये अपने कष्ट कमाई में से स्वेच्छा से ही मैं इनके अकाउंट में जमा करवा देता हूँ, जो अभी भाई ने बताया। और आगे जहाँ पे भी समाज इस तरह के जागृति सम्मेलन करेगा, मैं उसके लिए भी आज एक घोषणा करता हूँ कि चाहे मैं उस प्रोग्राम में पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, उस प्रोग्राम के लिए चाहे पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोग्राम, शैक्षणिक प्रोग्राम और जो ये समाज को जोड़ने के जो प्रोग्राम हैं वो करेगा। और मेरे को अगर उसकी इत्तला मिलेगी तो मैं अपनी कमाई में से उस संस्था को भी 5,000 रुपये का दान ताज जिंदगी करूँगा, चाहे मैं उस संस्था में जाऊँ या ना जाऊँ। क्योंकि मेरे को इस तरह के जो प्रोग्राम करते हैं ना, मैं देखता हूँ कि हाँ समाज ऊपर उठने लगा है। और जब समाज ऊपर उठने लगा है तो हम जैसे कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी जयपुर से जो विजय पाल जी आए हैं, इन्होंने भी एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है, जो आज तक हमने कुछ सोशल मीडिया से जुड़े हैं। इन्होंने भी एक वेबसाइट बनाई है जिस पे हम अपने बच्चों के बायोडाटा अगर उस पर डालेंगे तो सामने वाला भी आपके बच्चों के बायोडाटा देख सकता है, आपके बारे में वो उसमें पढ़ सकता है। आप अपनी पूरी जानकारी उसमें दें तो सामने वाले को पता चलेगा कि भाई आपका बेटा कैसा है, आपकी बेटी कैसी है, और वो खुद आपसे संपर्क करेगा, वेबसाइट के थ्रू वो संपर्क करेगा। तो ऐसी जो वेबसाइटें जो बढ़ती हैं वो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में समाज के बहुत काम आती हैं। तो इस तरह के आगे भी हम प्रोग्राम करते रहें, समाज को जगाते रहें, क्योंकि वक्ता जो हैं वो बार बार इधर देख रहे हैं। तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक बार जो पीछे कुछ लोग सुस्त बैठे हैं, सारे लोग 3-4 नारे तो लगा सकते हैं ना, हाथ खड़े करके, बाबा साहब